एक बार पुनः अग्न आया हि बीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके बोले तो आनंद आएगा आपको बहुत ज़्यादा। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है, ए प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा सच्चा साथी मेरा, जयेंद्र की जिंदगी तेरा उपहार है। ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है। तू तो अमृत का सागर मेरे ईश है। तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है। अब तो तेरी शरण में चले आए हैं। अब तो तेरी शरण में चले आए हैं। छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है। छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है। सब बोलेंगे साथ में। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता। दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना ही चाहता हूँ। दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना ही चाहता। तेरी शरण में जो सुख दुनिया में कहाँ मिलेगा। तेरी शरण में जो सुख दुनिया में कहाँ मिलेगा। दुनिया के बंधनों को छुड़ाना ही चाहता हूँ। दुनिया के बंधनों को
छुड़ाना ही चाहता। मैं तो तेरी शरण में आना ही चाहता हूँ। सूरज व चांद तारे महिमा तेरी बताए। सूरज व चांद तारे महिमा तेरी बताए। महिमा तेरी सभी को बताना ही चाहता हूँ। महिमा तेरी सभी को बताना ही चाहता। चारों तरफ अंधेरा जीवन में घिर भी जाए। चारों तरफ जीवन में घिर भी जाए। तेरा सहारा प्रभु जी पाना ही चाहता हूँ। तेरा हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना ही आज जोड़ के बोलेंगे सब, थोड़ा समझिएगा इसके रहस्य को। भागा बहुत जगत में सुख चैन तो मिला ना। भागा बहुत जगत में सुख चैन तो मिला ना। मैं जयेंद्र गीत तेरे गाना ही चाहता हूँ। मैं जयेंद्र गीत तेरे गाना ही चाहता हूँ। मैं तो तेरी शरण में आना चाहता हूँ। दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना ही चाहता हूँ। दूरी जो तुझ में मुझ में मिटाना चाहता हूँ। उपस्थित भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, आप सब बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस साप्ताहिक सत्संग में पिछली बार आपने कर्मों के विषय में सुना। कर्म, अकर्म और विकर्म, अनेक परिभाषाएं मैंने आपको बताई। कर्म का मतलब है विहित कर्म, जिनको करने का आदेश वेदों में, शास्त्रों में है, सही और अच्छे शुभ कर्म। विकर्म का अर्थ है निषिद्ध कर्म, जिनको करने के लिए मना किया गया है। और अकर्म का अर्थ है अपने आप को कर्ता के अहंकार से बचा करके रखना। इस पर मैंने चर्चा की थी। अब आगे चलिए
आज आपको बहुत महान पुरुष बनाने का हमारा इरादा है। देखिए, महान कौन होता है, आज इस बात को जाके अपनी डायरी में लिखना है। कौन महान होता है? महान वो होता है जिसका अपनी वाणी पर नियंत्रण हो। कौन होता है महान? बोलो। जिसका अपनी वाणी पर नियंत्रण हो। जिसका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं, ऐसा एक भी महापुरुष धरती पर पैदा नहीं हुआ। तो यदि आप महान बनना चाहते हैं तो महान बनने के लिए आपको अपनी साधना वाणी की करनी पड़ती है। और यदि आपकी वाणी की साधना नहीं, वाणी पर नियंत्रण नहीं, वाणी में मिठास नहीं, वाणी में सभ्यता नहीं, वाणी में जो है आपके कटुता आ जाती है, तो फिर कहते हैं कि आप महान तो कहीं से भी नहीं बन सकते। अब अगला आता है महाराज। कि महाराज कौन होता है? राजा सब होते हैं, लेकिन राजाओं का भी राजा कौन होता है? जो अपने मन को वश में रख सकता हो। महान वो होता है जो वाणी पर नियंत्रण कर सकता हो। और राजाओं का भी राजा कौन होता है? जो मन को वश में कर सकता हो। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो ही सहन के साथ। तो राजाओं का भी राजा वो होता है जो अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर सकता हो। अब आइए इसी संदर्भ को समझिए गीता के शब्दों में। वो कहते हैं, निराशीर त्यक्त्वा कर्म फला संगम, नित्य तृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। कहते हैं, हे अर्जुन, एक व्यक्ति तो वो है, बात को जरा गहरी है, ध्यान से समझना। आज गायत्री जी ने बताया कि रामदेव जी भी आए हुए, तो हो सकता है कुछ लोग वहाँ चले गए, नहीं तो पिछले बहुत दिनों से सत्संग में हाजिरी बहुत अच्छी हमारी चल रही है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि एक व्यक्ति तो वो है जो सहारा दुनिया में ढूंढता है, दुनियादारी का सहारा। दुनियादारी का सहारा उसको मिल जाता है, जो व्यवहार कुशल हो, मीठा आदमी हो तो सहारा मिल जाता है। दुनियादारी की दोस्ती भी, दुनियादारी का सहारा भी जीवन में बहुत जरूरी है, बड़े काम आता है। कभी कभी आपकी जान पहचान जो है ना, वो ऐसे काम आ जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका परिचय, आपकी मित्रता। लेकिन मैं बात इससे ऊपर की कर रहा हूँ। मैं आपको राजा, धनवान ये बनाने की चेष्टा नहीं कर रहा, सीधे महाराज बनाना चाहता हूँ। राजाओं के भी राजा बनिए, जब परमात्मा ने जीवन दिया तो कैसे बनोगे? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति राजाओं का भी राजा कर्मयोगी बनना चाहता है ना, तो कर्मयोगी दुनिया का आश्रय नहीं ढूंढता, अरे बोलो, परमात्मा का आश्रय लेता है ऐसा। और जिसको परमात्मा का आश्रय मिल जाए उसको सब अपने आप मिल जाते हैं। दुनिया के भी मिल जाते हैं, साधन भी मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं जिसको परमात्मा का आश्रय मिल जाए। लेकिन हम क्या ढूंढते हैं? परमात्मा का आश्रय तो नहीं चाहिए, बाकी दुनिया का आश्रय, उस पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। परमात्मा का आश्रय सबसे बड़ा आश्रय है। तो कहते हैं, निराश्रय जो व्यक्ति कर्मयोगी होता है ना, वो दुनिया में नहीं अटकता, दुनिया में नहीं भटकता, बल्कि किसके सहारे चलता है? बोलो, परमात्मा के सहारे से चलता है, उसका आश्रय लेता है। और फिर क्या होता है साहब जीवन में? त्यक्त्वा कर्म फला संगम। कहते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा जो है ना, वह नित्य तृप्त है, वो हमेशा संतुष्ट होता है, उसके अंदर बेचैनी नहीं, उसके अंदर उद्विग्नता नहीं, उसके अंदर कोई तूफान खड़ा नहीं होता। एक हम हैं कि तूफान कभी, बोल दो, डर काहे रहे हो, कभी शांत होता ही नहीं। ऐसा है, कितनी भी कोशिश करते हैं,
घूम के इधर से उधर से बस, लेकिन यज्ञशाला से बाहर निकले नहीं और तूफान चालू हुआ नहीं। उस तूफान को शांत करने के लिए क्या अद्भुत चीज़ कही है योगेश्वर कृष्ण ने। और वो कहते हैं कि जो दुनियादारी का आश्रय छोड़ करके परमात्मा का आश्रय लेता है वह व्यक्ति कैसा होता है बोलो, हमेशा तृप्त रहता है। कितनी बार आपको मैंने सुनाया है कि आत्मा की तृप्ति बिना परमात्मा के हो ही नहीं सकती। और ये तृप्ति का इससे और कैसे होती है तृप्ति, कर्मा संग फलम त्यक्त्वा, कि जो आदमी की सारी योजनाएं जो हैं, चाहे वो परोपकार का काम करे, चाहे वो संस्था का काम करे, चाहे वो दान करे, चाहे वो भलाई करे, चाहे वो कोई भी काम करे, उसके केंद्र में उसको अपने अलावा कोई दूसरा सहन बोलो करे, कड़वा सच है बोल, इतना है बोला करो, कोई दूसरा सहन नहीं होता। ये क्या कहते हैं योगेश्वर कृष्ण। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, मैं तो जो है शास्त्र में वो आपको समझा रहा हूँ और मैं खुद भी उसको समझने की निरंतर कोशिश कर रहा हूँ। अब बहुत धीरे धीरे इसलिए मैं गंगा के तट पर पहुँच गया। अब जो गुरुकुल बनाना वो गंगा तट पर इसलिए पहुँच गया कि जब भी मौका मिले वहाँ जाएं, नहर पे बैठे, कुछ साधना स्वाध्याय करें, बहुत बवाल पाल लिए जीवन में। तो इसलिए धीरे धीरे आपको महाराज बनने की तरफ जाना चाहिए। और महाराज बनोगे तो कैसे बनोगे, कहते हैं कि जो फल की आसक्ति, यहाँ तो इच्छा नहीं है, आसक्त है साहब। आसक्त क्या मतलब होता है कि मैं तो एक कदम भी न करूँगा। कल ही गायत्री जी मुझे बता रही थी कि एक आदमी इसलिए नाराज़ हो गया क्योंकि उसने कुछ सभा में दिया और उसका धन्यवाद उस व्यक्ति ने नहीं किया। मैंने कहा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, कभी कभी संयोजक से इतने उसके दिमाग में प्रेशर होता है, कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं। तो हम आसक्त हैं, किस चीज़ में आसक्त हैं, लोकेशना में। हम तो केवल अपनी इच्छाओं में, अपनी तमन्नाओं के जाल में ही बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। और उस जकड़न में रह करके यदि कोई काम किया भी तो कृष्ण कहते हैं काम होके भी हुआ नहीं, दान होके भी हुआ नहीं, परोपकार होके भी हुआ नहीं, ये सारी समस्या है। और इसलिए वो कहते हैं तुम आसक्त हो। और आसक्त व्यक्ति कमज़ोर होता है। कैसे होता है इसको समझ लीजिए ज़रा। अगर कोई किसी स्त्री में आसक्त हो जाए, कमज़ोर होगा कि बलवान होगा? अरे बोलो, कमज़ोर हो जाएगा कि नहीं? कोई धन में आसक्त हो जाए, कमज़ोर होगा कि बलवान होगा? है, कमज़ोर हो जाएगा। आसक्ति आपको कमज़ोर करती है। और आसक्त व्यक्ति को क्या कहते हैं, इसकी वीकनेस है जी फलानी चीज़। कहते कि नहीं आनंद जी, क्या कहते हैं, इसकी वीकनेस है। पैसा इसकी वीकनेस है, फलानी चीज़ इसकी वीकनेस है, ढिमकानी चीज़ इसकी वीकनेस है। वो वीकनेस क्या है, आसक्ति है। और इसलिए मैं कहता हूँ कृष्ण क्या कहते हैं, अगर धन के आसक्त हो जाओगे तो फिर कर्मयोगी कैसे बनोगे? आपको तो कर्म करना है लेकिन आसक्त हो करके बोलो नहीं करना। आसक्त हो करके व्यक्ति कमज़ोर होता है। और कमज़ोर व्यक्ति क्या खाक कर्म करेगा? इसलिए कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले तो जो आसक्ति तुम्हारे अंदर भरी हुई है कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कभी कहता है ऐसा नहीं होगा वैसा होगा, उस आसक्ति को छोड़। क्योंकि तू करने धरने वाला इतना बड़ा है नहीं जितना तू अपने आप को बोलो समझ रहा है। इतनी बड़ी तोप तू है नहीं, आम भाषा में कहते ना, जितनी तू अपने आप को समझ रहा है। लेकिन हम सब क्या है, हम सब अपने आप को तोपची से कम नहीं समझते। हम समझते हैं कि सबसे बड़ी तोप दुनिया में हम ही हैं। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं, इस भाव को छोड़ दो। क्या, कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। कहते हैं जब आश्रय परमात्मा का लेगा, दुनिया का नहीं। शब्दों पर ध्यान देना। हे अर्जुन, जब तू तृप्त रहेगा, संतुष्ट रहेगा, तो फिर आसक्ति कहाँ से आएगी? जब तेरे अंदर संतोष जाग गया तो आसक्ति तो अपने आप भाग गई।
और फिर कहते हैं जब सुसंतुष्ट होगा, तृप्त होगा, और फिर जो कर्म के फल की आसक्ति है उसको छोड़ करके जब तू कर्म करता है ना, तो फिर तू कर्म में प्रवृत्त हो करके भी कहता है, उसको ये नहीं मानता कि मैं कुछ करने वाला हूँ। कर्म करेगा, काम सारे करेगा, लेकिन उसमें न लिप्त होगा और न तू अपने आप को कर्ता मानेगा। और जब तू अपने आप को कर्ता नहीं मानेगा तो फिर कहते हैं कि तू कर्म योगी बनेगा साहब। कहते हैं युद्ध लड़ते हुए भी मोक्ष मिलेगा तुझे, बाण चलाते हुए, तीर चलाते हुए मोक्ष मिल जाएगा, वध करके भी दुष्टों का मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि तू वध जो है वो कर ही नहीं रहा, बल्कि तू जो है कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं है। अब आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। निराशीर यत चित्तात्मा, कहते हैं ना हमारे देश में मिलिट्री में पहले शराब नहीं थी, मैंने सुना है, हो सकता है गलत सलत भी हो, लेकिन जब पहला युद्ध हुआ तो कहते हैं यार ये बड़ा कठिन काम है, जिंदे लोगों को काटना मारना है, बड़ा कठिन काम है। तब जो है उनके लिए ये व्यवस्था की गई कि थोड़ी बहुत व्यवस्था आपको यहाँ ठंड में इसकी करनी पड़ेगी, तो उसको फिर वैसे ही धर्म ही बना लिया गया, वो अलग बात है। तो ये आसान काम नहीं, लेकिन कृष्ण जो है उसको बिल्कुल होश की अवस्था में, महाचेतनता की अवस्था में ले जा करके, कर्म योग की अवस्था में ले जा करके उससे कर्तव्य का पालन करवा रहे हैं। तो अब सोचिए वो स्थिति कितनी कितनी ऊंची स्थिति होगी, और कृष्ण स्वयं उसमें है। वो कभी भी किसी कार्य में आपको लिप्त नजर नहीं आते। क्यों नजर नहीं आते? कि वो तृप्त भी हैं और आश्रय केवल परमात्मा का है, और कर्म करते हुए उसमें कोई लिप्त नहीं, न ही उसकी आसक्ति की कोई उनमें इच्छा है, भावना है, कामना है, नहीं कोई इच्छा है। तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी, कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी नैव किंचित करोति सह, वो कुछ कर नहीं रहा खास। वैर न विग्रह आस न त्रासा है, वैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। कहते हैं जो भक्त होता है न तो वो वैर में फंसता न विग्रह में फंसता। कैसे? उसको सुनिए जरा। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। अद्भुत सूत्र है साहब जीवन का। क्या कहते हैं? जिसने अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को जीत लिया है जी। किसको जीत लिया है? अपने अंतःकरण को समझ लीजिए, जिसने जीत लिया है। और त्यक्त सर्व परिग्रह, परिग्रह का क्या मतलब होता है? परिग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना, कि बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाए। कई लोग तो मैं देखता हूँ घर के कबाड़ से भी इतना प्यार करते हैं, उसको भी खिसका के नहीं देते हैं। अरे ये तो फलानी चीज़ है, अरे ये तो ढिमकानी है, ठीक हो जाएगी, ठीक करानी नहीं कभी, लेकिन उसको कबाड़ी को भी नहीं देना। उसमें इतना मोह फंसा हुआ है, इतना चित्त में वो फंसा हुआ है कि पूछिए मत। भर्तृहरि जो है ना, वो चले गए, सन्यासी हो गए, साधु हो गए, वस्त्र रंग लिए, घर छोड़ दिया। अब राजा साधु होता है तो फिर वो साधु होता है, क्यों? क्योंकि राजा ने सब भोग लिया, अब और क्या भोगेगा? भोग के चरम पर तो वो पहुंच गया। दुनिया भर की रानियां देख ली, धन देख लिया, मान देख लिया, सम्मान देख लिया, बल देख लिया, अस्त्र शस्त्र सब देख लिए, फिर साधु बना। और साधु बन करके, लेकिन कीटाणु इतनी जल्दी तो नहीं खत्म होते जी, हैं? वो तो बड़े लगे रहते हैं साथ में, मिटते मिटते भी मिटते नहीं, एक दिन वो लोग हमें ही मिटा के छोड़ते हैं। तो साधु बन गए, तो एक काम किया, एक झोपड़ी मिल गई जंगल में, बोले भाई झोपड़ी में वास करेंगे। और उसके बाद दातुन का पेड़ दिख गया, एक नीम का बढ़िया,
उस पे से 10, 15, 20 दातुन इकट्ठी कर ली और घूमते घूमते दातुन इतनी सारी इकट्ठी करके अपनी झोपड़ी में ले आए। और एक साधु और भटकता हुआ आ गया वहाँ। कहने लगे कि भाई वो साधु भी वहीं ठहर गया। जब दोनों ठहर गए तो साधु ने कहा ये क्या चीज़ है इतनी सारी? बोला दातुन है। बोले बस बन गया तो साधु, और कुछ नहीं मिला तो दातुन इकट्ठी करने लग गया है। इकट्ठा करना है चाहे कुछ भी करो। तो उसी समय फेंक दी। बोला ये बड़ा झंझट है। सही कहा, जहाँ पढ़ मिलेगा दातुन कर लेंगे, नहीं मिलेगा हाथ से कर लेंगे, किस झंझट में पढ़ना है। लेकिन हम जो हैं इसी परिग्रह में वस्तुओं के जाल में पड़े रहते हैं। अब वस्तु प्रेम करता है आदमी, क्या करता है वस्तु प्रेम करता है, आदमी से प्रेम नहीं करता, वस्तुओं से प्रेम करता है। और वस्तुओं से प्रेम करता है कैसे? आदमियों से प्रेम करता है वस्तुओं जैसे, और वस्तुओं को प्रेम करता है आदमी के जैसे हैं। जैसे कि कोई कुर्सी जो है ना आपने बढ़िया खरीदी, और बढ़िया खरीदी तो वो टूट गई तो आपने उसको बाहर कर दिया। यही हाल इस समय इंसानों के साथ हो रहा है। अगर आपके काम का है, पार्टी में आपके काम का है तो ठीक है, नहीं तो तेरा काम हो गया तो अपना बाहर चल। घर में तू काम का नहीं रहा तो अब तू जो है बाहर चल। ये सब हो रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए? आदमी को प्यार बेहद करना चाहिए और वस्तुओं का केवल उपयोग करना चाहिए। लेकिन हम वस्तुओं से बेहद प्यार करने वाले हो गए हैं। तो कहते हैं परिग्रही मत बनिए, बहुत इकट्ठा करने के शौकीन मत बनिए। जितना है, एक बात आपको मैं बताऊँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक जगह तो शास्त्र में कमाल की एक बात कही है। कहते हैं कि जितना तुम्हें खाने के लिए चाहिए बस उतना ही तुम्हारा अधिकार है, उससे ज़्यादा जो है करना तुम जो है दंड के पात्र बनते हो। लेकिन चलो हम तो कहते हैं जितना जरूरी और चीज़ों के लिए उतना भी कर लो, उसके बाद भी मन बोलो भरता ही नहीं, ढेर पे ढेर लगाते जाते हैं। आप देख लीजिए, महिलाओं के पास एक गहना है तो दूसरे की इच्छा, तीसरे की, चौथे की। आप सबके साथ, हमारे साथ महिलाएं क्या पुरुष क्या, सबको जो है बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं। एक आदमी मुझे बोला जी मैं आपको सोने की अंगूठी देना चाहता हूँ। मैंने कहा मुझे पहननी नहीं यार, काम का जो झंझट में पड़ रहा है, जो कुछ देना वैसे ही दे दे। मुझे कोई शौक नहीं कोई आभूषण पहनने का, कुछ करने का। धोती कुर्ता पहनता हूँ, मैं रोटी खाता हूँ, मस्त रहता हूँ, जो जीवन चले जैसे। तो आपको ये जीवन में सीखना है, बहुत ज़्यादा परिग्रही नहीं बनेगा। जितने आप वस्तुएं इकट्ठी करेंगे उतने आप उसमें घुसते जाएंगे और फिर एक दिन वो सब आपके दिमाग को क्या कर देंगी? शून्य करके छोड़ेंगी साहब। इसलिए अब क्या कहते हैं, शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर के केवल साधन मान करके उसके लिए दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठी नहीं करता, बल्कि साधन मान करके उससे अच्छे अच्छे काम करता है। अच्छा, इस आत्मा से काम करवाने का साधन क्या है? आत्मा का बोलो, ये शरीर है, वस्त्र की तरह से है, तो इस शरीर से अच्छे अच्छे काम जो करवाता है, कहते हैं कि न किल्विषम आपनोति, वह कभी पाप को प्राप्त बोलो नहीं करता। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको समझना है। आगे क्या कहते हैं, यत्रिच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समय सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। बहुत बढ़िया बात कही कि आपने मेहनत कर ली, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। ऋषि दानंद ने तो ये कहा कि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना सीखो। अब यहाँ पर कृष्ण थोड़ा एक कदम आगे चले गए। वो कहते हैं यदृच्छा लाभ, यानी जिसका आश्रय तुमने लिया है। किसका आश्रय लिया है? परमात्मा का। उसकी कृपा से, सहजता से, कैसे? सहजता से
जो मिल जाए। सहजता का मतलब क्या है बात वहीं पर। एक तो होता है कि हम किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए साम, बोलो, दाम, दंड, भेद, अड़गम, सड़गम, बड़गम, जो कुछ भी करना पड़े सो करेंगे, लेकिन उसको हासिल करना चाहते हैं या करके रहेंगे। इसको कृष्ण कहते हैं हाथ जोड़ ले ऐसे परिश्रम से। क्या कर ले? ऐसे परिश्रम से हाथ जोड़ ले, मेहनत कर, लेकिन सहज रहे, सरल रहे। सरल वो नहीं होता जो गूंगा होता है, सरल वो होता है जिसके मन में छल कपट न हो। हम कहते हैं जी बड़ा सीधा आदमी है, बड़ा सरल आदमी है, हम कई बार उसको सीधा समझ लेते हैं जो कम बोलता है। ऐसा नहीं है। सीधा वो होता है जिसके मन में छल कपट न हो, द्वेष ईर्ष्या न हो। तो कृष्ण कहते हैं जो सहज भाव से मिल जाए, जिसके लिए तिगड़म न करनी पड़े, जिसके लिए आसक्ति की आग में न जलना पड़े, जिससे इच्छाओं के मकड़ जाल के बंधन में न पड़ना पड़े, सहज रूप से जो मिल गया लाभ, उस लाभ में ही क्या करना? संतुष्ट होना। ये गहरा सूत्र है। ये आपको मुझे समझने में सुबह सुबह इसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, और ये ऐसे नहीं समझ में आता। आप किसका भाष्य पढ़ लो, कि जिंदगी भर पढ़ते रहो, कभी ना समझ में आएगा। तो कहते हैं जो सहजता से मिल जाए उस लाभ में संतुष्ट होना। क्यों कहा ये लाभ में संतुष्ट होना? क्योंकि लाभ में व्यक्ति कभी संतुष्ट, बोलो, होता ही नहीं है। मान लीजिए आपकी एक दुकान में बहुत लाभ हो गया, तो अगली फिर दुकान की इच्छा होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो, है? अगली दुकान की इच्छा हो गई। आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और आपको उसमें अच्छा लाभ हो गया, तो फिर क्या करोगे? अगली में फिर लाभ करने के लिए भागोगे। तो कृष्ण कहते हैं जो सहजता से लाभ तुझे हो जाए ना, भागना मत लाभ और लाभ के पीछे, बल्कि उसमें, बोलो, संतुष्ट हो जाना। आहा, लेकिन वो ये बात जानते थे, तभी उन्होंने ये बात कही कि धरती पर कोई बिरला ही आदमी है जो लाभ प्राप्त करने से रुक जाए। ये जो फैक्ट्री से फैक्ट्री, व्यापार से व्यापार, दुकान से दुकान जो बढ़ती हैं, वो कैसे बढ़ती हैं? इसी लाभ से लाभ के फार्मूले पर बढ़ती हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं उसमें तू फंस जाएगा, उस दलदल में तू नीचे तक धंस जाएगा। उस दलदल में मत धंसना। जो सहजता से लाभ मिल गया, उसमें संतुष्ट हो जा। कमाल कर दिया भाई। उसमें संतुष्ट होके कहा कि फिर क्या होगा? कहते द्वंद्वासी, तो फिर तू द्वंद्वों से ऊपर उठेगा। किससे ऊपर उठेगा? द्वंद्व से ऊपर उठेगा। सर्दी है तो गर्मी है, वर्षा है तो पतझड़ भी है, सुख है तो दुख है, जन्म है तो मृत्यु भी है। ये तो उन्नति है तो अवनति भी है, सूर्य उगता है तो अस्त भी होता है। तो कहते द्वंद्व जो है, इस द्वंद्व से तू आगे निकलेगा जिस दिन तू है लाभ में सहजता से संतुष्ट होना सीख जाएगा। उस दिन तू आगे निकल जाएगी तेरी गाड़ी, किसी द्वंद्व में तो फंसेगा नहीं। और फिर क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्या बात कही जी। विमत्सरः, कृष्ण मुझे लगता है इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक धरती पे हुआ नहीं। यह जैसे जैसे मैं, क्योंकि मैंने भी अब तक पूरा आद्योपांत इस ढंग से नहीं कभी चिंतन किया था, ये तो आप लोगों ने कह दिया तो फिर उसका चिंतन कर रहा हूँ, पढ़ा तो बहुत बार है। तो कहते हैं वो जानते हैं कि लाभ में अटकेगा, और लाभ के बाद जो है द्वंद्वातीत भी हो जाएगा, थोड़ा संतुष्ट भी सहजता से हो जाएगा, लेकिन फिर एक जगह फंसेगा जाके। कहाँ? ईर्ष्या में फंस जाएगा। कहाँ फंसेगा? ईर्ष्या में फंस जाएगा। तो कहते हैं कि लाभ से जब तू सहजता से संतुष्ट होगा तो ईर्ष्या भी शांत हो जाएगी। जब तू द्वंद्वातीत होगा तो ईर्ष्या भी शांत हो जाएगी। और वो कहते हैं वो द्वंद्वातीत, और कैसे उसको और खोलते हुए कहते हैं समय सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते, कि जो व्यक्ति सफलता में और असफलता में, अरे बोलो, सफलता में और असफलता में, जय में और पराजय में,
जो व्यक्ति सम रहता है वो ईर्ष्या काहे करेगा और क्यों करेगा? बोलो करेगा जी? अरे कोई आगे निकल जाए तो जाए, कोई पीछे रह जाए तो रह जाए, मैं जीत जाऊं तो जीत जाऊं, हार जाऊं तो हार जाऊं, कोई भी दिक्कत नहीं। कहते एक पहलवान था, उसने कहा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। कुश्ती हुई, वो हार गया, लेकिन हार के भी मुस्कुराता है, हार के भी हंस रहा है, हार के भी उछल रहा है, हार के भी खुशियाँ मनाता है। तो एक साधु वहाँ बैठा था, उसने क्या कहा? जो हार करके भी हंसना जानता हो उसको धरती पे कोई हरा नहीं सकता। ऐसा विजेता बनना है साहब। लेकिन अब ये तो आपको खुद तय करना है कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या वाकई हम महाराज या जो है महान पुरुष बनने का कोई कदम हमने जीवन में उठाया है या कोई उपाय किया है। और नहीं किया तो कम से कम 2 उपाय लेकर के जाना। आज एक उपाय तो लेकर के जाना कि वाणी का संयम और साधना, तो महापुरुष बन जाओगे। और दूसरा उपाय लेकर के जाना कि मन पर जीत हासिल करना, तो क्या बन जाओगे? महाराज बन जाओगे। और कैसे होती है वो जीत? यदृच्छा लाभ संतुष्ट हो, तो कृष्ण कहते हैं जो सहजता से मिल जाए उस लाभ में संतुष्ट होना, द्वंद्व से अतीत हो जाना और ईर्ष्या को छोड़ करके क्या करना? कहते समझ, ये एक रास्ता भी है, ईर्ष्या कैसे छूटेगी। यहाँ केवल सीधा ये नहीं कहा कि ईर्ष्या को छोड़ दो ना, ईर्ष्या तब छूटेगी जब लाभ का मोह छूटेगा, जब द्वंद्वातीत हो जाओगे और जब सिद्धि और असिद्धि में सफलता और असफलता में, जय और पराजय में तुम जो है सम रहने लगोगे। तो कृष्ण क्या कहते हैं? कृत्वा पिन निबध्यते। ऐसा व्यक्ति युद्ध में हार जाए तो भी वही बात है और जीत जाए तो भी बात है। और जब ऐसी स्थिति में होता है अर्जुन, तो फिर उसको युद्ध भी बांध बोलो नहीं सकता। कर्म करके भी वो बंधन में नहीं पड़ता, बल्कि वो ही कर्म उसको बंधन से छुड़ाने वाले होते हैं। अब अगला सूत्र ले लीजिए, समय तो भाग रहा है। क्या कहते हैं? गत संदक्ष मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरता क्रमः समग्रम प्रविलीयते। कहता है गत संगस्य, जिसकी आसक्ति विनष्ट हो चुकी है, जिसकी आसक्ति विनष्ट हो चुकी है, ज्ञानावस्थित चेतसः, और जिसके अंतःकरण में ज्ञान आके ठहर गया। जरा इसको समझिए थोड़ा सा। ज्ञान सबको है, ज्ञान सबको है, लेकिन ज्ञान ठहरता है नहीं सबके साथ। ज्ञान को कहते ज्ञाना अवस्थित, ज्ञान उसके अंतःकरण में ऐसा है कि उसमें अंधेरा होने ही नहीं देता, उसको भटकने ही नहीं देता, उसको बहकने ही नहीं देता। अक्सर जब भी हम गलत काम करते हैं, ज्ञान होते हुए भी ज्ञान का साथ बोलो छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? ज्ञान का साथ छूट जाता है। सबको पता है झूठ बोलना क्या है जी? पाप है, गलत है, लेकिन मौका आते छक्का सब बाउंड्री पार मारते हैं। तो इसका मतलब ज्ञान का साथ छूट गया कि नहीं छूट गया? बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। ज्ञान का साथ छूट गया, और जब ज्ञान का साथ छूट गया तो फिर क्या कहते हैं कृष्ण? फिर तुम जो है कैसे कुछ अच्छा कर पाओगे? क्योंकि जो अच्छा कराता है वो क्या है? ज्ञान है, विद्या है, और उसका साथ छूट गया। और कहते हैं उसका साथ छूटा ही पड़ा है जो आसक्ति में फंसा हुआ है। वाह भाई वाह, क्या बात कही कि जो आसक्ति में फंसा हुआ है, यानी धन की आसक्ति है, तो जान कहीं और घूम रहा है, आप केवल धन के पीछे भाग रहे हैं। आपकी किसी इसमें आसक्ति है तो जान कहीं और भाग गया, आप तो केवल आसक्ति में हैं। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं गत संगस्य, जिसकी आसक्ति चली गई उसके जीवन में ज्ञान, उसके अंतःकरण में ज्ञान फिर ठहरा रहता है। फिर ज्ञान धोखा नहीं देता, फिर बुद्धि धोखा नहीं देती।
और इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आपको इन सूत्रों को आध्यात्मिक दृष्टि से समझिए। आजकल आपके जीवन में बहुत सुख है, बड़े साधन हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छी गाड़ी है, घर में एसी है, रुपए पैसे हैं, अच्छी शॉपिंग करते हो, सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ खोखला है। खोखला इसलिए है कि इस सब कुछ के साथ अगर अध्यात्म नहीं, आत्मिक उन्नति नहीं, आत्मा के तत्व को जाना ही नहीं, परमात्मा के आश्रय को पाने की कोई योजना है ही नहीं, तो फिर ये सब कुछ खोखला। और यदि आपके पास वो रास्ता है, आपके जीवन में अध्यात्म है, आत्मा के शिखर को पाने की तमन्ना है, परमात्मा का आश्रय है, तो इस सब में भी एक अलग रस, एक अलग दृष्टि, एक अलग शक्ति पैदा होती है। और वो शक्ति है कि आपके पास होगा, आप उसको आनंद भी लेंगे, लेकिन उसमें आसक्त न होंगे, बल्कि केवल उसको यूज करेंगे, ऐसे जैसे रोडवेज की कंडक्टर सीट यूज करता है, आनंद में ही रहेंगे जीवन भर। छूट भी जाए तो रोना धोना रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, न रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये स्थिति तब आती है, कहते हैं कि जब अंतःकरण में जान ठहर जाता है, तो गत संगस्य, जिसने आसक्ति छोड़ दी, उसके जीवन में अंतःकरण में जान बस गया। और फिर जब बस जाता है, फिर वो क्या कर्म करता है, वारे वाह वाह वाह, ऋषियों क्या अद्भुत लिखा है, यज्ञाया चरतः कर्म, फिर वह सारे कर्म परोपकार के करता है, यज्ञीय करता है, श्रेष्ठ करता है। और फिर उन यज्ञीय कर्मों को करते हुए कहते हैं उसके समस्त जो कर्मों की वासना है, अब देखो जरा बात को, जो कर्मों की आसक्ति है, जो कर्मों की इच्छा है, जो कर्मा फलासंग की शक्ति है, वो सब लीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कृष्ण ये कहते हैं। और फिर आप क्या बन जाते हो, केवल यज्ञीय कर्म करने वाले, केवल कर्म योगी बनते हो साहब। क्योंकि फिर आप ये मानते हो कि जिसका आश्रय लिया, उसी के आश्रय से ये यज्ञीय कर्म बोलो कर रहा हूँ, फिर लिप्त होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यदि आप इस सूत्र को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो फिर इसके बाद अगले सत्संग के बाद लंबा ब्रेक है। लेकिन ये नहीं कि ब्रेक में आप घर से आना बंद कर दो, अभी अगले सत्संग में ब्रेक नहीं, अगले में तो मैं यहाँ हुई। तो इसलिए आप जो हैं सब लोग अगले रविवार को पहुँचे। बहुत कमाल, ये जो यज्ञ शब्द लिखा है ना, इसकी जो व्याख्या है वो क्या है, और वो कैसे कर्म हैं जिनको करने से आपके सारे जीवन में खुशबू पैदा हो जाती है और आप वास्तव में महाराज बन जाते हैं, ये जानना और समझना है। तो अगले रविवार को इसी तरह से आना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम।